हेलो दोस्तों, वीडियो सीसीटीवी गुरु में आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो लेके आया हूँ एक बहुत बड़े सवाल पर कि एक फाइबर केबल पे कितने कैमरे चलाए जा सकते हैं। उतना पतला केबल देख करके लोगों को मजाक सूझ रहा है और ये लग रहा है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैंने कहा 64 है, मैंने कहा 32, मैं ये भी कह सकता हूँ 100 कैमरे 200 कैमरे एक फाइबर केबल पे आप लेके जा सकते हैं। हाँ, ये पॉसिबल है। तो आप इससे लेकर के घबराइए मत, आप इसके टेक्नोलॉजी को समझिए, थोड़ा डीप में जाएंगे। आज हम अपने बोर्ड पर इसको मैं क्लियर करूँगा कि कैसे वो काम करता है। दूसरी चीज़, कैमरे जो आप लगाते हैं आईपी कैमरे, उसकी क्या बैंडविड्थ है, कितनी जगह लेता है, क्या स्पीड उसको चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये जान गए तो ये समझिए कि आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा और आप ये अगला सवाल नहीं करेंगे कि कितने कैमरे। आप खुद बता सकते हैं कि कितने कैमरे इस पर चल सकते हैं। तो आइए लेके चलता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा डिटेल नॉलेज होगी और अपना थोड़ा सा टाइम दीजिए। रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करिए ना करिए, लाइक करिए ना करिए, बट ये भी टाइम दीजिए। अगर सीखना है तो थोड़ा सा आगे यही काम आने वाला है। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम एक कोर पर कितने कैमरे चला सकते हैं ये सब टॉपिक्स पे कवर करेंगे। कितने मेगापिक्सल होने चाहिए, कौन सी स्विच होनी चाहिए, कौन सी एनवीआर होनी चाहिए। तो ये आप इतना टाइम देंगे अगर, तो मैं पूरा डिटेल बता सकता हूँ। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ एक कोर, सिंगल कोर जो होती है फाइबर ऑप्टिक की, देखिए कितनी पतली है। जाहिर सी बात है कि इस पर आदमी ज़रूर शक करेगा कि ये काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, लेकिन ये 20 से 25 किलोमीटर यही केबल आपके डेटा और वीडियो को लेके जा सकती है। चाहे 64 कैमरे हो, 32 कैमरे हों, जितने भी, इसको इतने तक मोड़ सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर मोड़ा तो ये ब्रेक कर जाती है, इसलिए इसके राउंड को कम रखा जाता है। तो आज केबल के बारे में तो बहुत डिटेल में नहीं बात करूँगा, हमारे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। एक सैंपल के लिए, जैसे कि ये मान लीजिए फाइबर ऑप्टिक केबल है तो ये नॉर्मल केबल, लेकिन आपको दिखाने के लिए थोड़ा मोटा है और ये दिखेगी और समझ में आएगी। तो एक सैंपल हमने बनाया है आपको समझाने के लिए। मोटी केबल है, आप बस ये समझिएगा कि ये फाइबर ऑप्टिक ही है, तो उससे ही आपको ये समझ में आएगा कि कैसे कैसे इसको लेके जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं एक पोर्ट पे, जैसे कोई साइट है, अगर वहाँ पे 10 से 12 कैमरे एक जगह हो रहे हैं 90 मीटर के अंदर, तो एक स्विच वहाँ पे डालनी होती है। ये स्विच भी एक्चुअल नहीं है, ये नॉर्मल स्विच है, पीओई डालनी होती है। मैं दिखाने के लिए आपको बस एक यूज़ कर रहा हूँ कि सिंपल सा देखिए, आईपी कैमरे कैट 6 से स्विच में आ जाते हैं डायरेक्ट। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या फाइबर डायरेक्ट कैमरे को जाएगा। ऐसा नहीं है, कैमरा जैसे आईपी कनेक्शन आप करते हैं उस पे ही होगा। 90 मीटर 100 मीटर के दूरी पर आप अपना खुद डिज़ाइन कर लीजिए कि कहाँ पे आ रहा है, और वहाँ एक जंक्शन आपने बना दिया, सारे कैमरे इस स्विच में आ जाएंगे। और इस स्विच के बाद आपने को पिछले वीडियो में हमने दिखाया भी था कि कैसे कनेक्शन करते हैं, उस पर हमने कैमरा चला के भी दिखाया था, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ये 25 किलोमीटर तक के रेंज का ये मीडिया कन्वर्टर है। देखिए, ये कैट 6 स्विच से कैट 6 में कनेक्शन आएगा और कैट 6 से ये फाइबर से आउट होगा। तो इस पर्टिकुलर मीडिया कन्वर्टर पर भी एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। आज हम बस सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का यही सवाल है कि कैसे चलेगा और कहाँ जाएगा, कितने किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। हम लोगों का 1 किलोमीटर भी ले जाना बहुत मुश्किल होता है, इस तरह की साइट बहुत कम होती हैं। किसी सिटी में करना होता है तो ये आप देख रहे हैं येलो कलर का पैच कार्ड एससी केबल, जो कि ये सिंगल कोर है। इसके ऊपर बस इंसुलेशन कर दिया गया है कि ये टूटे नहीं। तो ये आप देख सकते हैं एक मीडिया कन्वर्टर लगेगा। जो भी जंक्शन जहाँ बनाएंगे आप, 10-12 कैमरों का देखिए जंक्शन बना, एक स्विच में आया और मीडिया कन्वर्टर में आ गया, और यहाँ से हम फाइबर लेके जाएंगे। तो अब ये फाइबर केबल हम 3 कोर का देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको
दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से हम अगर एक कोर लेते हैं, एक कोर जैसे 4 कोर 6 कोर की ऐसी केबल आती है, बाकी को हम रेस्ट छोड़ देंगे और एक कोर को हम लेंगे। बहुत लोगों को यही सवाल होता था कि कितने कोर से जाएगी, तो मेरा ये कहना सिंगल कोर से जाएगी। नीचे देखिए केबल पड़ी हुई है, वही कोर है, उसी से वो जानी है। तो एक कोर से लेकर के हम पहुँचे दूसरे जंक्शन पे। बड़ी साइट है, 100 कैमरे की साइट है, तो यहाँ पे अगर 10-12 कैमरे और जोड़ने हैं बीच में, तो इसी फाइबर केबल पे एक कोर का यूज़ और किया जा सकता है। जैसा कि देखिए मैं बना रहा हूँ दूसरा जंक्शन, और यहाँ पे इस जंक्शन पे भी एक स्विच लगेगा और एक मीडिया कन्वर्टर लगेगा सिंगल, और TX मीडिया कन्वर्टर होगा, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ से वीडियो आनी है वहाँ से ट्रांसफ़र होगा, यानी TX मीडिया कन्वर्टर यूज़ होगा। मीडिया कन्वर्टर पेयर में ही आते हैं। अब यहाँ से देखिए दूसरे जंक्शन पे इस फाइबर ऑप्टिक केबल को कट कर लिया है और यहाँ स्प्लाइसिंग करेंगे उसी मशीन से जिसका हमने बताया था कि कोई भी केबल वाला डिश वाले के पास होती है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे ले कर के आप कनेक्शन करवा सकते हैं। बहुत आसान है, कोई समझने का इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में और क्लियर कर दे रहा हूँ कि देखिए एक येलो कलर की उस जंक्शन से आई और यहाँ पे एक फाइबर केबल और इस जंक्शन से ले कर के हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे कलर ले लिया हमने रेड, और 2 कलर यहाँ पे रेस्ट हो गई। तो ये ले आकर के इस जंक्शन पे हम रेड को रेड से कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए एक येलो उधर से आ रही है, यहाँ से फिर 2 कोर जाएगी इस केबल में। तो रेड हमने ले लिया, यहाँ से 2 कोर फॉरवर्ड कर दिया और तीसरा कोर बचा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ही फास्ट काम करता है। इसके बारे में एकदम मत सोचिए कि ये कितनी दूर तक जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, बेधड़क आप काम करिए। तीसरा जंक्शन कहीं बनता है, वहाँ 10-20 कैमरे हैं, उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए एक स्विच लगेगी और एक सिंगल मीडिया कन्वर्टर यहाँ भी लगेगा और एक फाइबर केबल आ करके इसमें कनेक्ट होगी। तो इसमें देखिए 2 केबल 2 कोर तो मेरी यूज़ हो रही है, रेड और येलो, बची एक ब्लू। तो ब्लू को हम यहाँ कट कर लेंगे, कट करके पैच कार्ड से इसको कनेक्ट करेंगे मीडिया कन्वर्टर के लिए। अब यहाँ से आगे जब जाएगी केबल तो उसमें तीनों कोर यूज़ होंगे। देख सकते हैं आप, बहुत ही आसान है, कोई इसमें कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। अगर आपके मन में कोई सवाल और आता है तो हमारे पिछले वीडियोज़ में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से ले कर के हमसे बात कर सकते हैं और उसका सलूशन हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपका 2 रेस्ट इसमें भी हो जाएगा। इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कोर यूज़ की जा सकती है। और भी कैमरे अगर बढ़ते हैं और भी जंक्शन बनाने हैं तो इसी कोर को आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ से। इन फ्यूचर आगे कोई भी आपको नया इंस्टॉलेशन नहीं करना है, केबलिंग नहीं करनी है। अब ये 2 ऑलरेडी हमारे यूज़ में हैं, तीसरा ब्लू हमने ले लिया इस जंक्शन के लिए। तो लिमिट नहीं है कैमरे की। कैमरे के लिए आपको मैं बता दूं कि फाइबर ऑप्टिक की स्पीड पेटाबाइट में होती है, जो कि टेराबाइट 1024 टेराबाइट से भी ज़्यादा वो यूज़ होता है, लेकिन उतना यूज़ हम लोगों के CCTV में नहीं है। तो उसके लिए हम परेशान नहीं होते। बार बार मैं यही कहता कि जितना कैमरा आप डालना चाहें डाल सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। आगे इस पे हम बात करेंगे कि कौन से NVR और क्या बैंडविड्थ होनी चाहिए। अब जंक्शन का कनेक्शन हमने कर लिया फाइनली। अब ये केबल ले कर के हम NVR एंड पे आ गए। अब NVR एंड पर देखिए आपको एक मीडिया कन्वर्टर, जबकि हम यहाँ पे 3 मीडिया कन्वर्टर अगर सिंगल लगाते हैं तो 3 मीडिया कन्वर्टर आपको लगाने पड़ेंगे। लेकिन मीडिया कन्वर्टर की भी स्विच के साथ इनेबल्ड आती है, इनबिल्ट आती है, जिसमें आपको CAT6 और मीडिया कन्वर्टर दोनों स्विच होती हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 केबल आ गई,
एक मीडिया कन्वर्टर हमने यहाँ पे ऐसा लगाया जिसमें 4 पोर्ट या 8 पोर्ट का ले लिया और एक कैट6 इससे निकाल करके हम NVR में डाल देंगे। NVR में डालने के बाद ये हमारा डिस्प्ले में डायरेक्ट चला जाएगा। यहाँ पे कोई कैमरा अगर नियर बाई होता है तो उसको भी मैं इस स्विच में डाल सकता हूँ। आपको एक पिक्चर दिख रही होगी जिसमें 4 पोर्ट आपके फाइबर के हैं जिसको इन कर देंगे। ये RX मीडिया कन्वर्टर यहाँ पे यूज़ होगा और एक कैट6 निकल के NVR में चली जाएगी। तो इसके बारे में भी हमारी बात हो चुकी है, मैं दिखा चुका हूँ वीडियो चला करके। अभी पिक्चर में TX दिखा रहा होगा लेकिन ये RX भी आता है, ये पेयर का था पिक्चर। अभी मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैं दिखा रहा था। तो आइए अब दूसरे टॉपिक पे, मुझे लगता है आपको समझ चुके होंगे लेकिन एक टॉपिक और हम कवर करना चाहेंगे जिसमें जंक्शन कैसे डिज़ाइन करेंगे। जैसे बाय द वे कोई भी कैमरे का साइट होता है तो 90 या 100 मीटर के राउंड में बहुत ही आता है 12 से 14 कैमरे, 8 कैमरे जनरली, 6-8 कैमरे ऐसे ही आते हैं। तो एक दिमाग में आप बात रखिएगा कि एक जंक्शन जहां बनेगा वहां 6 से 8-10 कैमरे ही होंगे और वहां 8 की स्विच यूज़ हो जाएगी और एक फाइबर लेकर के NVR तक आ जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप कि अगर 100 से 200 मीटर की जो है दूरी अगर मिलती है कहीं, जैसे 120 मीटर हमने लिया, तो अब ये अपना दिमाग लगाना होता है। ये आपका टैलेंट अब यहाँ काम करेगा कि कैसे हम जंक्शन को ज्वाइन करें। जैसे जंक्शन डिसाइड कहाँ करना है या भैया आपके ऊपर होता है। तो मिड पॉइंट ले लेते हैं एक लमसम कि भाई 60 मीटर, 100 मीटर, 90 मीटर, मैक्सिमम 90 मीटर तक का दूरी है। तो एक जंक्शन ले करके सारे कैमरों को वहाँ पे स्विच में डाल लेते हैं। जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये हमने एक जंक्शन बना लिया और यहाँ से एक हम फाइबर ले करके निकल लेंगे। तो अभी मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कैमरे से स्विच को कैट6 से लेके आना है। बहुत सारे कंफ्यूजिंग वाले सवाल होते हैं कि फाइबर से स्विच तक कैसे ले आएंगे कैमरे से स्विच तक केवल कैट6 यूज़ होगा। अब इसके बाद इस स्विच से हम ले करके आगे बढ़ेंगे। POE स्विच होगा, 10x100 यूज़ होगा, 2 मेगापिक्सल यूज़ करते हैं। मन में शंका है तो यहाँ पे गीगा डाल दीजिए 100x1000 का। इस पे भी अभी हम आपको समझा देंगे कैसे काम करता है वो। तो ये मीडिया कन्वर्टर में आ गया। तो इस तरह का जंक्शन आप डिज़ाइन करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि फाइबर और स्विच में जो कैट6 केबल आती है, दोनों में यही अंतर है कि एक सड़क आपके शहर की सड़क है और उसको ले जाके आप हाईवे पे डाल देते हैं। तो वहाँ पे अनलिमिटेड स्पीड, जो भी मैक्सिमम स्पीड होती है कार की, वो लेके जाती है। अब यहाँ से देखिए मीडिया कन्वर्टर से मैं दिखा रहा हूँ 10-20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर होता, इतना नहीं है। हम लोगों का काम 800, 200, 400 ऐसे मीटर में मिलता है साइट जहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। ये यहाँ फाइबर के लिए कोई मैटर नहीं करता कि हमारा वीडियो जाएगा कि नहीं जाएगा। फाइबर की स्पीड के आप इतना समझ सकते हैं कि देखिए 1024 MB का 1 GB, 1024 GB का 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट का 1 पेटाबाइट। तो पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटो, ये सब चीज़ें सुनने को आगे आने वाली हैं। अभी धीरे धीरे देखिए हम लोग टेराबाइट पे आ चुके हैं। इसमें गलती हुई, 1024 GB 1 PB लिखा है, वो TB है। तो फाइबर का जो सेक्शन है उसके ऊपर जाता है। देखिए पेटाबाइट, एक्साबाइट, ब्रोंटो तक ये फाइबर पे यूज़ कर सकते हैं। इतनी स्पीड तक ये लेके जा सकता है। तो उसमें आपको शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग अभी MBPS में ही चल रहे हैं। देखिए हमारा एक कैमरा 2 मेगापिक्सल का अगर है तो 2 MBPS होता है। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 100 कैमरे हैं तो 200 MBPS की स्पीड हमको चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए NVR कौन सी ज़रूरत होगी, आप देख सकते हैं 40, 80, 200, 320 बैंडविड्थ तक की NVR मिलती है।
तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जितने मेगापिक्सल के कैमरे हैं उतनी बैंडविड्थ यूज़ होती है। किस कंडीशन में? H.265 में। H.264 में हाफ कर लीजिए, 2 मेगापिक्सल है तो 1 Mbps 4 Mbps की स्पीड चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं एक टॉपिक और मैं दिखा रहा हूँ कि कैमरे हमारे यहाँ पे 11 कैमरे हमने ले लिया और मैक्सिमम 5 मेगापिक्सल का कैमरा अगर मैं ले रहा हूँ तो 5 मेगापिक्सल का मतलब हो गया 5 Mbps इसको बैंडविड्थ चाहिए। तो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 55 होगा। कितना होगा? आप 80 Mbps का अगर NVR लेते हैं तो वो सफिशिएंट है, आपका फर्स्ट क्लास काम करेगा, उसमें स्पीड का कोई इशू ही नहीं आएगा। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत लोगों का एक मजाक भी लोगों ने किया, मेरे से फ़ोन करके हंसने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। अगर मैंने 64 कैमरे बोल दिए कि आप लेके जा सकते हैं एक कोर पे, तो उनको ये लगा कि ये गलत है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये काम करता है। और अमेरिका से इंडिया में ये फाइबर कोर आया हुआ है, नेट उसी से चलता है, तो आप समझ सकते हैं उसके बारे में बहुत डिटेल में जाने की नहीं, हम लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो ये हो गया आपका कैमरे की बैंडविड्थ कितनी ले सकते हैं वो हमने बता दिया। और उसके बाद आ जाइए स्विच पर। अब बहुत सारे सवाल होते हैं कि 10/100 पे कितना चल जाएगा, 100/1000 पे क्या चलेगा। बहुत लोगों का होता है कि कैमरा अगर 5 से 8 से ज़्यादा हो रहा है तो 100/1000 ले लेते हैं। तो उसमें आप कैलकुलेशन कर लीजिए ना। इसमें देखिए 4 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल के कैमरे अगर 20 कैमरे भी आप ले लेते हैं तो 5 Mbps का स्पीड अगर कैलकुलेट करते हैं तो 100 Mbps हुआ, जो कि आपके नॉर्मल POE स्विच से चल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन का है, आप नोट कर लीजिए इसको। फिर आप देखिए अगला सवाल ये है कि फाइबर ऑप्टिक ये काम करता कैसे है। तो इसकी बैंडविड्थ जो होती है, ये मेटल होता नहीं है, एक हालो खाली ट्यूब होती है शीशे की, जिसमें लाइट की स्पीड बैंडविड्थ में ऐसे चलती है और फिर ये बाहर निकल जाती है। इसलिए इसको काले शीट में ब्लैक कलर में डाला जाता है कि लाइट बाहर ना निकले। इसकी वेवलेंथ अप डाउन ऐसे लेकर के चलती है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। तो ले दे करके आप चाँद पे 1.5 सेकंड में पहुंच जाती है लाइट। और लाइट की स्पीड आपने पढ़ी होगी अपने 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो इसके बारे में नहीं सोचना कि कितना दूर तक ये जा सकती है। ये मीडिया कन्वर्टर का भी हमारा एक वीडियो बना हुआ है, इसमें देख सकते हैं 10/100 शो कर रहा है। तो ये सफिशिएंट है, बहुत है। आपका 20 कैमरे 5 मेगापिक्सल के आराम से लेके जा सकता है ये। तो 2 मेगापिक्सल तो इसके लिए कुछ नहीं है, बहुत सारे कैमरे को लेके जा सकता है। 2 मेगा मतलब 50 कैमरे हो गए और उसकी कैपेसिटी इतनी है। तो ये सब चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ टॉपिक बाय टॉपिक। और बस ये मान लीजिए कि हमारी नैनो कार है और हाईवे पर लेकर के हम चल रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छे से जानकारी दे दूँ। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और अगर हमारा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो आप कमेंट में रिक्वेस्ट डाल सकते हैं या डायरेक्ट हमको वीडियो देख करके उससे नंबर ले सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।